स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.30। इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं थी, इतनी मुश्किल नहीं है। ये जस्ट देखें, एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है, एक रॉड लगा हुआ है, ए के ऊपर ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स है। इस तरफ से ये जस्ट कह रहे हैं होल्ड किया गया है, यानी इसे ऐसे उठाया गया है, ठीक है। समझ लीजिए ये मेरी पेंसिल है, जिसको अगर मैं से यहाँ से अभी छोड़ूँ ना, तो ये ऐसे इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिर पड़े, यानी इस तरह का ये रॉड लगा हुआ है। यहाँ से ये फिक्स है, इसका कैप फिक्स होगा और ये पीछे से यानी होल्ड की गई है बस। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये कहता है जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये 30 डिग्री के एंगल से यानी ये गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो बच्चों, जिस फ़ोर्स से उसको यानी कि इस तरफ से यानी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस पे लगती है, यानी उसको खींचती है जो फ़ोर्स, वो 800 न्यूटन की फ़ोर्स होती है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो रॉड है, ये जिस डायरेक्शन में गिर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मैं देखूं तो आपको पता है इस तरफ हमारा ये जिस डायरेक्शन में एक्स यानी कि ये गिर रहा है, उस डायरेक्शन में एक्स प्राइम होता है। यानी देखो, ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास एफ एक्स, इसका मैं मालूम करूँगा, इस फोर्स का कंपोनेंट आपने मालूम करने हैं। एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। फार्मूला तो आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है। हमारे पास फार्मूला होता है एक्स कंपोनेंट के लिए एफ कॉस ऑफ थीटा होगा, और वाई कंपोनेंट के लिए एफ साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक, इसको हम थीटा कह देंगे, 30 डिग्री को थीटा एंगल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये एफ साइन ऑफ थीटा हो गया, लेकिन ये दोनों होंगे नेगेटिव में। उसकी वजह देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, एक अगर मैं एक्स की बात करूं, तो जब ये रॉड नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो ये अगर हॉरिजॉन्टली इसका डिस्टेंस चेक करूं किस तरफ, किस डायरेक्शन में ये कवर कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ कॉस थीटा। ये फार्मूले की एक कह ले मांग है, हमसे एक डिमांड है। इसी तरह से अगर वर्टिकली भी चेक करूं, तो ये देखो, पहले वर्टिकली ये ऊपर यानी कि कह लो, अगर ये फॉर एग्जांपल 10 मीटर की हाइट पे था, तो जब मैंने इसको छोड़ा तो ये माइनस यानी वर्टिकली भी यानी कि इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। 10 मीटर की हाइट से ये 9 मीटर की हाइट पे आएगा, फिर 8 मीटर की हाइट पे ये फिर माइनस में जाएगा, यानी कि ये वाई प्राइम की तरफ मूव कर रहा है। तो वाई प्राइम की तरफ मूव करना, डैट्स वाई यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई की तरफ नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों फंक्शन माइनस में आ जाएंगे। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, अब आप पुट करके एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड आउट कर लीजिए। मेनली हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमने मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। मूवमेंट यानी एम से प्रेजेंट किया जाता है इसको मूवमेंट। इसका फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। अब वैल्यूज़ पुट करूँ तो माइनस एफ की वैल्यू आपके पास 800 है, कॉज ऑफ थीटा यानी कि कॉज ऑफ 30 डिग्री, और दूसरी तरफ भी माइनस 800 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं कितनी निकलती हैं। एफ एक्स मेरे पास कितना आ जाता है, माइनस में दोनों आ जाएंगे, तो ये कैलकुलेटर ही हमें बता सकता है। 800 कॉज ऑफ 30 डिग्री, तो ये बच्चों आता है 693, आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो, यानी कि माइनस 693। वैसे तो 692.8 आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 693 कह सकते हैं। चलें, ये इसे एज इट एज ही लिख लेते हैं, 692.8 न्यूटन, ठीक है, इतनी आई है एफ एक्स। एफ वाई की बात करूँ तो इसको भी कैलकुलेट करके देखता हूँ, साइन जस्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बच्चों आ रही है 400, माइनस 400 न्यूटन, ठीक है, एग्जैक्ट 400 आ रहा है। तो ये मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई आ गया। अब हमने करना क्या है, देखें सिंपल सी बात है। वो कहता है आपने देखें मोमेंट फाइंड आउट करना है, मोमेंट यानी कि एम को फाइंड आउट करना है। कब, जब फोर्स जो है वो पॉइंट ए पे जितनी फोर्स लगती है, इस पॉइंट ए पे कितनी फोर्स लगती है। देखो बच्चों, जब मैं इस रॉड को यहाँ से छोड़ूंगा, तो ये रॉड जो है ये ए की तरफ किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा, ये 875 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ए तक मूव करने के लिए, क्योंकि ए बी से ए तक इसको मूव करने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो बी से ए तक मूव करना, तो इसको हम डी से ही प्रेजेंट कर लेते हैं, इसके डी को। तो ये है 875 मिलीमीटर। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आपने 875 मिली को ख़त्म करना है। मिली को ख़त्म करने के लिए ये मिलीमीटर है ना, मिली होता क्या है, 10⁻³ होता है। तो इस यानी हमारे पास आ जाएगा 875 ज़रबे 10⁻³ और होल के साथ मीटर आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मोमेंटम को, मोमेंट का फार्मूला होता है बच्चों m इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। एम ए आ जाएगा, ठीक है, एम ए, क्योंकि ए अबाउट पॉइंट ए के लिए हम मालूम कर रहे हैं। और पॉइंट ए की तरफ देखो बच्चों, रॉड किस डायरेक्शन में मूव करता है, रॉड हॉरिजेंटली मूव करता है, यानी रॉड ने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अपना मतलब कि एक डिस्टेंस कवर किया होगा। क्योंकि रॉड देखो ना, यहाँ से ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ए की तरफ मूव करेगा,
इस रॉड का एक ए तक पहुंचना एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं होगा। हम ये चीज़ नहीं चेक करेंगे कि बच्चों वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, हम बस ये चेक करेंगे बी से ए तक रॉड को पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। तो उस लिहाज से जो मूवमेंट लगेगा उसमें हम एफ यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा फार्मूला एफ एक्स डॉट डी। ठीक है, ये फार्मूला आएगा। तो वैल्यू पुट करो, देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, -692.8 और डी की वैल्यू आपके सामने ही है 875 ज़रबे 10 की पावर -3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -692.8 ज़रबे 875, तो 10 की पावर -3 से जब ज़रब किया तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, रुकिएगा 1 मिनट जस्ट, ये बच्चों आया है मेरे पास 607 अप्रॉक्सीमेटली, 606 कह सकते हो, 606 ही है, हाँ 606 हुआ। तो ये मेरे पास आ रहा है -606.2 और बच्चों एक मूवमेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब देखें इसके साथ माइनस का साइन आया ना, तो माइनस का साइन ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा है आपका जो कंपोनेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये देखें बिल्कुल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू करेगा और आपकी क्लॉक भी ऐसे ही मूव कर रही होती है। तो आप इस माइनस के साइन को हटाने के लिए पता क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ये देखो माइनस का साइन हटा के लिखोगे 606.2 न्यूटन मीटर, ये ऐसे लिख के माइनस का साइन आपने हटा दिया और इसके अंदर लिख दोगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है CW, सिर्फ आप लिख दो ये साइन। ठीक है, अब हम बच्चों वो देखो उसने बोला था मूवमेंट आपने निकालना है पॉइंट O के लिए, O तक रॉड को पहुंचने में क्या कितना मूवमेंट लगता है, तो MO मूवमेंट। अब O तक बच्चों जाना है तो देखो दो तरफा डिस्टेंस कवर होगा, एक तो मुझे पहले देखो क्या करना होगा, B से A तक जाना होगा, फिर A से O तक जाना होगा, यानी कि मुझे दो डिस्टेंस कवर करने होंगे, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी। हॉरिजेंटली देखो B से A तक आना पड़ेगा जो कि 875 वाला डिस्टेंस था जिसके लिए मेरा एफ एक्स इस्तेमाल होगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे A से O की तरफ आना होगा जो कि मेरा वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो कि एफ वाई जिसके लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि MO के लिए मेरे पास फार्मूला बनेगा, देखो एफ एक्स डी। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल, और दूसरा इसमें बच्चों एक और कंपोनेंट जमा होगा जो कि हमारा होगा प्लस एफ वाई डी। ठीक है, एफ वाई डी प्राइम। ये डी प्राइम मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डी प्राइम देखो आपको मालूम करना पड़ेगा ना, जो कि ये है यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस ये है जो कि 625 मिलीमीटर है। 625 मिली को हटाने के लिए आपको पता हम लिख लेंगे 10⁻³ मीटर, तो ये आपका डी प्राइम आ गया। अब इसको पुट करना स्टार्ट करो, MO मालूम कर लो, एफ एक्स आपके पास कितना है, एफ एक्स मेरे पास है जी यहाँ पे -692.8 जिसके साथ ज़रब खाएगा डी अपना, डी अपने पास कितना था 875 ज़रबे 10 की पावर -3। ठीक है बच्चों, प्लस एफ वाई की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है आपके पास, एफ वाई आपने निकाला था जो कि आपके पास आया था -400। ठीक है, नज़र तो आ रहा है ना, -400 आपके पास आया था एफ वाई, और जो आपका अपना डी प्राइम है वो आप देख ही सकते हो 625 × 10 की पावर -3। इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो देखें आंसर अभी भी आपका माइनस में ही निकल के आएगा। तो फाइनली बच्चों ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है -856.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी माइनस का साइन आया तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाता है ना, जब O के पास जाता है तो O की तरफ भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ जाता है, तो डैट्स वाई ये माइनस इस की डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो माइनस हटा के हम साथ में ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्लॉकवाइज। और फाइनली आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।